नमस्कार दोस्तों। आइए आज भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो सेक्शंस हैं उनको जानें। ये सेक्शन आपके वेलफेयर ऑफिसर के एग्ज़ाम्स के लिए, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए, क्लैट के एग्ज़ाम्स के लिए और जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छा है। आइए एक एक कर शुरू करें, देखें कहाँ तक हमारी समझ में आता है और ये कहाँ तक उपयोगी होता है। ये सब आप लोगों की जानकारी के ऊपर होगा। याद रखें चैप्टर 5 है जो है बीएनएस का, सेक्शन 63 से 69 तक ये महिलाओं से संबंधित हैं। आप देखें 63 से 69 तक तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है शॉर्ट में इसको जान ले, क्योंकि लेंथ में समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा आपको। तो एक पृष्ठभूमि अगर जो आपकी तैयार हो गई तो एग्ज़ाम्स को समझना या इसी नोट्स को समझना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। आइए एक एक करके देखें। एक शॉर्ट समरी देता हूं आपको। सेक्सुअल ऑफेंसेस के विषय में सेक्शन 63 से 73 तक है। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट विमेन 74 से 79 तक है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज 80 से 87 तक है। मिसकैरेज से रिलेटेड 88 से 92 तक है। और बच्चों से संबंधित जो ऑफेंस है 93 से 99 तक है। अब ये देखें ज़रा, तो पहले सेक्सुअल ऑफेंसेस 365 से लेकर 376 तक थे, उसमें रेप वगैरह के थे। और जो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का यूज़ था 354 और 509 में था पहले आईपीसी में। मैरिज से रिलेटेड जो थे बाईगेमी वगैरह या मैरिज से संबंधित जो क्रूरल्टी थी वो 304, 366, 493, 498 में था। और मिसकैरेज जो पहले 312 से 316 में था। और बच्चों के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस थे 317, 18, 366, 369, 372, 373 ये सब थे। तो आप चाहे तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शंस को इसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, कौन से सेक्शन को किसी अन्य के द्वारा। तो आप ये बता सकते हैं इससे रिप्लेसमेंट ये, इसकी रिप्लेसमेंट ये, इस तरीके से आप जान सकते हैं। तो आइए 63 से 69 चैप्टर 5 को जानें एक एक करके। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि कौन से चैप्टर में महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध है। उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि बच्चों से संबंधित अपराध कौन कौन से सेक्शन में। तो यानी याद रखें लास्ट के जो सेक्शन, देखिए पूरे सेक्शन 63 से 69 तक महिला और बच्चों से संबंधित हैं और 93 से 99 तक मात्र बच्चों से संबंधित है। 69 कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। नया सेक्शन कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। सेक्शन 69 कहता है कि कोई भी जो डिसीटफुल यानी धोखेबाजी तरीके से कोई भी जो साधन उठाता है कि भाई मैं अपनी आइडेंटिटी को कोई छुपा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के जरिए दे रहा है, प्रमोशन के जरिए दे रहा है, शादी का बहाना कर रहा है आइडेंटिटी छुपा के, उसका उद्देश्य शादी का झांसा देना है, शादी करनी नहीं, विदाउट एनी, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है शादी करने की, फिर भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी महिला के साथ इस बात को लेकर करता है, तो रेप तो नहीं है, लेकिन रेप के अलावा ये अन्य ऑफेंस है, इसमें 10 साल की सज़ा है। तो याद रखें 69 जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, इसमें फॉल्स प्रॉमिस, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, मैरिज, आइडेंटिटी छुपा के मैरिज, तो ये सब है। तो ये 69 है, ध्यान रखें। सेक्शन 95 कहता है हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। बच्चे को हायर करना, एम्प्लॉय करना, एंगेज करना ऑफेंस के लिए जो करता है उसकी सज़ा 3 साल से नीचे नहीं होगी, 10 साल तक हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। तो इसी में ही हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग और यूजिंग ए चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी भी इसी में कवर्ड है। यानी कोई पूछे पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है तो 95 होगा। दूसरा जो चेंज आया है वो है एज का चेंज। पहले 375 में जो रेप की डेफिनेशन थी, सेक्सुअल इंटरकोर्स or sexual act by the man with his own wife, the wife not being under 15 years of age is not a rape। 15 साल की डेफिनेशन थी, 15 साल का इसमें क्लॉज था, पर अब ऐसा नहीं है।
अब 18 साल का हो गया क्लॉज। 18 साल से नीचे की यदि वाइफ भी है तो रेप माना जाएगा। यानी अब समझ लीजिए शादी 18 से नीचे की किसी महिला की होती है तो रेप का ऑफेंस लगा सकते हैं अपने पति पर। अब 376 की जो सजा थी रेप की वो 65 में आ गई है, तो ये ध्यान में रखें थोड़ा सा। सजा क्या है कैसे है उसको भी देखते हैं। और 376A में जो 12 वर्ष से नीचे की बच्ची थी उसके साथ रेप का जो ऑप्शन था, जो रेप से रिलेटेड सजा का सेक्शन था, वो 65 सब सेक्शन 2 में चला गया। यानी अब 376 और 376AB का 65(1) 65(2) में हो चुका है। तो अब रेप की पनिशमेंट वही सेम है लगभग, तो सेम है। वुमेन्स अंडर 16 के लिए है 65(1) का, और 65(2) का ये 12 का था, तो इस 12 का ही क्लॉज है और लगभग सारी चीज़ें सेम है। तो ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया इसकी जगह या रिप्लेस किया गया BNS में। 376D जो कि गैंग रेप से संबंधित था अब सेक्शन 70 में आ गया है, और भी ध्यान रखें। 376D पनिशमेंट जो थी वो 72 में आ गई है। तो ये सब सेक्शंस ये फैक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा तो अभी डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के चाहे COT का हो, क्लैट का हो या वेलफेयर ऑफिसर का हो, बहुत डीपली नहीं पूछता। वो बेसिक जानना चाहता है कि आपको बेसिक आइडिया है कितना। कुछ नए सेक्शन जो रिप्लेस हुए हैं जेंडर न्यूट्रल हो गए। जैसे पहले असॉल्ट का था या क्रिमिनल फोर्स का था वीमेन पे यूज़ करना, तो पहले आदमियों के लिए था, एनी मैन था। अब कर दिया गया हूएवर, कोई भी, क्योंकि महिलाओं पे अधिकतर असॉल्ट और जो क्रिमिनल फोर्सेस के जो केसेस थे उसको डिसरोब करना यानी निवस्त्र करना, वो महिलाओं के द्वारा भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए क्योंकि अब सामने वाली यदि कोई दुष्ट महिला थी तो उसको पता था कि वो इसमें नहीं फंसेगी, 354B में नहीं फंसेगी, यानी किसी को महिला को सार्वजनिक तौर पे निर्वस्त्र करना नहीं फंसेगी। पर अब इसे बना दिया गया सेक्शन 76 में, ये अब हूएवर हो गया। पहले एनी मैन था, क्योंकि बहुत केसेस आपने भी देखे होंगे दैनिक जीवन में, यदि दो महिलाओं की मारपीट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो दूसरी महिला जो बहुत ही चालाक है या शातिर है वो पहली महिला के वस्त्र फाड़ देती थी। ऐसा कई बार देखने में आया, सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं। तो अब इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया। 354C वॉयरिज्म था, यानी दृश्य रक्तिता, यानी किसी को ऐसी स्थिति में उसके फोटो उतारना, देखना, वो एनी मैन के लिए था। अब हूएवर कि सभी के लिए हो गया, क्योंकि महिलाएं भी तो दूसरी महिला की वीडियो बना सकती है। एक महिला की अगर जो राइट टू प्राइवेसी है तो दूसरी महिला की भी तो राइट टू प्राइवेसी है। तो कई बार महिलाएं ही इतनी दुष्टता दिखा देती थी दूसरी महिला के प्रति कि उसकी फ़ोटो बना लेती थी या उसको ऐसी स्थिति में देखती थी जिस स्थिति में वो देखना उसके लिए सहज नहीं था। तो इसलिए स्त्रियों के प्रति भी ये ऑफेंस रखा गया। एक सेक्शन और बनाया गया 366B में, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। किसी बच्ची को पहले बाहर ले जाके बेचना, ये सब था। अब गर्ल और बॉय किसी के लिए भी हो गया 141 में, ताकि इसके अंदर ये है कि कोई भी चाहे अब 21 साल का लड़की और 18 साल का गर्ल और बॉय, ठीक है, कि ये अब मतलब पहले था कि उसको बेचने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कोई खरीद लेता था, दूसरे देश में बेचता था। अब वो सभी के लिए हो गया, अब जनरल न्यूट्रल हो गए। माइनर गर्ल जो 366A में था अब चाइल्ड के लिए हो गया। भाई उसको जब लेके जाते थे दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरकोर्स कराने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो ये इसमें भी डेफिनेशन जनरल न्यूट्रल बना दी गई। पनिशमेंट को भी इन्हेंस किया गया। 377 में प्रोस्टिट्यूशन के लिए खरीदने का था, वो 10 साल का था। 99 में इसको बना दिया गया, ये 7 साल से कम नहीं और 14 ईयर्स तक बना दिया गया इसको। ये भी एक, ये सारे इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं सवालों पूछे जा सकते हैं। पहले 361 में अपहरण का था, किडनैपिंग का था। अब
पहले एनी माइनर, अब क्या कह दिए एनी चाइल्ड, इसलिए लॉफुल गार्जियनशिप हटा के एनी चाइल्ड कर दिया गया। एनी चाइल्ड किसी भी बच्चे को जो कोई उठाता है 18 साल से नीचे का है, इसमें सिर्फ माइनर था तो वो किडनैपिंग मानी जाएगी, चाहे कोई भी हो उसमें, चाहे बच्ची हो बच्चा हो चाहे कोई भी हो, कर दिया गया एनी चाइल्ड कर दिया गया। यानी अब 18 साल की डेफिनेशन हो गई ना चाइल्ड की। तो ये सब नए सेक्शंस की कुछ जानकारी थी। ये जानकारी छोटी ज़रूर है लेकिन सार गर्भित है, बड़ी वैल्यूएबल है। चाहें तो आप इसको लिख लें, कहीं पे जान लें, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें से बेसिक पॉइंट आना चाहिए, तो आप इसको देखें, बहुत अच्छा रहेगा अगर जो इन सेक्शंस को जाने। तो आइए एक बार मैं इन सेक्शंस को दोबारा एक बार रिवाइज ज़रूर इसको लें, रिवीजन में लें। चैप्टर 5 को 63 से 69 महिला और बच्चों के लिए, उसमें भी 93 से 99 सिर्फ बच्चों के लिए, और सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं 375 376, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट 354 509 में, मैरिज से रिलेटेड 304 366, मिसकैरेज से 312 316 जो पहले था आईपीसी में, और बच्चों के अगेंस्ट में था 313 18 366 369 372 73 ये था। सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो शादी का बहाना करके, एम्प्लॉयमेंट का करके, शादी करके या प्रमोशन संबंधित बहाना करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे, तो उसके संबंध में 69 है। नौ ऑफेंसेस है 95 में, बच्चों को हायर करना, इंगेज करना, एम्प्लॉय करना कि अपराध करे। जैसे आपको याद होगा, लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं और फिर उनसे सेक्सुअल एक्टिविटी में, उसमें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है, उसके लिए भी ये सेक्शन यूज़फुल है। 375 में रेप की डेफिनेशन थी, अब 63 में हो गई है। एज पहले 16 थी, अब 18 कर दी गई है। आईपीसी में 376 था, अब तो पहले 376 था, अब 65 1 हो गया। अब पहले 12 वर्ष से नीचे का था 376 AB, अब 65 सब क्लॉज 2 हो गया। गैंग रेप चला गया 70 में, और 376 DA था, 70 2 में चला गया। 494 था जो मैरिज के दौरान एक और मैरिज, वो 82 में चला गया। जेंडर न्यूट्रलिटी हो गई। 354 जो था इंटेंट टू डिसरॉब, यानी किसी महिला को असॉल्ट करना है या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके उसको निर्वस्त करने का था 354 B में। अब वो 376 में आ गया हर किसी के लिए, अब ओनली 76 में आ गया हर किसी व्यक्ति के लिए। वोरिज्म का था, यानी दिशरक्तिता का, वो 77 में चला गया। पहले इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स था, अब हर बच्चे की, कोई बच्चे को बाहर बेचने का अपराध है। माइनर गर्ल को इंड्यूस करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था ताकि उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बाध्य किया जा सकते, उसका 366 था, अब 96 हो गया, और एनी चाइल्ड हो गया। वो पनिशमेंट 373 में प्रोस्टिट्यूशन के लिए खरीदना 10 साल की थी, अब 7 से लेकर 14 साल तक की सज़ा है। एज 300, किडनैपिंग में एज थी माइनर 16 साल, और अगर मेल है तो 16, फीमेल है तो 18। अब क्या कर दिया, एनी चाइल्ड कर दिया, अब तो किडनैपिंग की भी डेफिनेशन बदल गई। तो ये आपके लिए उम्मीद है यूज़फुल होगा। बेसिक को आप समझ लें, इसका और इलेबोरेट वीडियो भी बनाऊंगा, पर आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपके द्वारा सब्सक्रिप्शन, शेयर करना और साथ साथ कुछ ना कुछ कमेंट्स में लिखना मेरे लिए उत्साहवर्धन रहेगा। आपसे प्रार्थना है कि इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।